दोस्तों किस्त नंबर 80 के आगाज में आयमा खातून अपने पोते को उठाकर प्यार करती है और कहती है माशाल्लाह ये सेहतमंद बच्चा है। फिर वो बच्चा अलीमा को देती है। अलीमा पूछती है वालिदा क्या अर्तुरुल अभी तक नहीं आए? आयमा खातून कहती है वो आ जाएगा बेटी, तुम परेशान मत हो। फिर असलहान भी कहती है इंशाल्लाह वो सब सही सलामत आएंगे। दूसरी तरफ वैसुलैस भाग रहा था और अर्तुरुल और इसके साथी इनका पीछा कर रहे थे। कुछ देर में वो लोग घोड़ों पर सवार होकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अर्तुरुल और इनके सिपाही वापस मुड़ जाते हैं। इसी तरह अलियार शदीद जख्मी हालत में पड़ा था। तुर्गोतर दूसरे सिपाही इसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। सुल्तान अलाउद्दीन इसे चेक करके कहते हैं कि ये जिंदा है। इतने में अर्तुरुल आकर बताता है कि वो कुत्ते भाग गए हैं। सुल्तान अलाउद्दीन एक तरफ चला जाता है और अर्तुरुल भी इसके पास चला जाता है और कहता है अल्लाह आप पर राजी हो सुल्तान, अगर आप न आते तो न जाने क्या हो जाता। सुल्तान कहता है अभी आप मुझे अबू मंसूर के नाम से बुलाओ। अर्तुरुल साहब हमने आपकी मदद की लेकिन अल्लाह ने आपको बचाया है, हम कबीले जाकर बात करेंगे। फिर अर्तुरुल अपने साथियों को कहता है कि जल्दी करो, वापस कबीले की तरफ चलते हैं, जख्मियों को सहारा देकर रवाना हो जाओ। फिर वो सब वहां से चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो कबीले पहुंच जाते हैं। कबीले का डोल बजता है और लोग इकट्ठे होने लगते हैं। अलियार को शदीद जख्मी हालत में लाया जा रहा था। खवातीन भी डोल की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है। आयमा खातून और असलहान अलियार को इस हालत में देखकर खूब परेशान हो जाती है। असलहान रोने लगती है और कहती है आंखें खोलो बाई। इतने में अर्तुरुल कहता है आर्तुक भाई अलियार को फौरन शफा खाने ले जाओ। फिर वो इसे उठाकर खैमे की तरफ जाने लगते हैं। अर्तुरुल आयमा खातून से पूछता है अलीमा कैसी है वालिदा? आयमा खातून कहती है एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ है तुम्हारा, अलीमा भी ठीक है, जाओ जाकर इसे मिल लो। फिर अर्तुरुल अंदर अलीमा के पास पहुंच जाता है और अलीमा से मिलने के बाद अपने बच्चे को उठा लेता है और प्यार करता है। फिर अलीमा कहती है आप कुछ मायूस लग रहे हैं। अर्तुरुल कहता है वैसुलस ने हमारे लिए जाल बिछाया था, अगर अबू मंसूर न आते तो अभी हम लोग मर चुके होते। दूसरी तरफ वैसुलस वापस अपने किले पहुंच चुका था और शदीद गुस्से में कहता है कि और कितनी दफ़ा हम लाशों के साथ वापस आएंगे। इतने में कमांडर आकर कहता है कि जनाब नकाया से कासिद आया है, ये कह रहा है कि इसके पास आपके लिए एक ज़रूरी खबर है। शहंशाह ने आपके लिए एक ख़त भेजा है। वैसुलस कहता है शहंशाह और इसके ख़त पर लानत है, ये कहकर वो ख़त फेंक देता है। फिर वो कमांडर कहता है अबू मंसूर कहने को तो एक ताजिर है लेकिन इसकी असल शिनाख्त एक मुअम्मा है। वैसुलस कहता है मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन वो एक ताजिर नहीं है बल्कि एक जंगजू है। मुझे लगता है कि वो सुल्तान के आदमी थे, वो किला लेने आए हैं। अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो वो मजीद आगे बढ़ेंगे। कमांडर कहता है तो लाजमी सुल्तान का एक बेहतरीन कमांडर होगा। वैसुलस कहता है वो इससे भी ज़्यादा अहम और ताकतवर आदमी है। फिर कमांडर नीचे से ख़त उठाकर वैसुलस को देता है और कहता है इसे पढ़े जनाब। वैसुलस ख़त खोल कर पढ़ने लगता है। इस पर लिखा था कि सुल्तान अलाउद्दीन आजकल आम आदमियों के बेस में है। ये पढ़कर वैसुलस खुश हो जाता है और कहता है हमें अबू मंसूर के शिनाख्त का पता चल गया है। कमांडर कहता है तो वो आदमी सुल्तान था, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा करने की जुरात नहीं कर सकता। वैसुलस कहता है इसने ऐसा ही किया है, वो पहले भी ऐसा कर चुका है लेकिन अभी इसकी शिनाख्त को यकीनी बनाना होगा। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन कबीले के मरकजी खेमे में मौजूद थे और सुलेमान शाह की तलवार उठाकर देखने लगते हैं। इतने में अर्तुरुल भी वहां आ जाता है और कहता है यहाँ आकर आपने हमें शरफ बख्शा है सुल्तान। फिर अर्तुरुल इन्हें बैठने को कहता है। बैठने के बाद सुल्तान कहता है आओ अबू मंसूर के पास बैठो। अर्तुरुल इनके साथ बैठ जाता है।
है। फिर सुल्तान कहते हैं अलियार साहब कैसे है। अर्तुगरुल कहता है इनकी हालत बुरी है सुल्तान। सुल्तान कहते हैं इंशाल्लाह वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अल्लाह से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। इसके साथ एक अच्छी खबर है कि आपका बेटा पैदा हुआ है। अल्लाह इसे आप जैसा बहादुर आदमी बनाए। फिर सुल्तान पूछता है कि नकाया में क्या हुआ, मुझे सब बताओ अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल इसे नकाया वाले जासूस के बारे में सब कुछ बता देता है और फिर वो लॉकेट निकाल कर सुल्तान को दे देता है। सुल्तान लॉकेट को खोल कर देखता है तो इसमें एक खत मौजूद था। सुल्तान इसे पढ़ते हुए कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब, सुल्तान के महल में एक गद्दार है जो हमारी रियासत का आदमी है। खत पढ़ने के बाद सुल्तान खड़े होकर कहते हैं कि उन्होंने 2 दफ़ा मेरी जान लेने की कोशिश की है। मुझे शक था कि मेरे महल में कोई गद्दार मौजूद है। अब मुझे यकीन हो गया है हमारी रियासत 2 तरफ से हमले की जद में है और अब ये गद्दार भी पैदा हो गए हैं। मैं इसे जल्द अज जल्द तलाश कर लूँगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही अपने खेमे में मौजूद थे और अपने जख्मों पर पट्टी वगैरह बांध रहे थे, लेकिन वो सब हैरान थे कि वो अबू मंसूर ताजिर कैसे हो सकता है। सब कहते हैं कि अबू मंसूर और इसके साथी बहुत बहादुर जंगजू थे और वो ताजिर नहीं हो सकते। समसा कहता है हो सकता है कि ताजिर के अलावा इनका कोई और पेशा भी हो। फिर तुर्गुत कहता है चलो भाइयों अपने जख्मों पर मरहम लगा लो, फिर हम अलियार बाई के लिए दुआ करते हैं। दूसरी तरफ अलियार बेहोशी की हालत में पड़ा था और हकीम आर्तुक इसका इलाज कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल और असलहान भी वहाँ आ जाते हैं। असलहान रोने लगती है और कहती है आर्तुक साहब, खुदा के लिए मुझे बताओ कि मेरा भाई जिंदा रहेगा। हकीम आर्तुक कहता है इनकी हालत बुरी है असलहान खातून, हर चीज़ के लिए तैयार रहे लेकिन उम्मीद मत छोड़े। फिर अर्तुगरुल कहता है अलियार साहब जंग में मेरी ढाल बने हैं, अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे, लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने कबीले को संभालो। अलियार साहब ने आपको अपना नुमाइंदा बनाया था, आप ये सारा खून रायगा नहीं जाने देना। आप ये बात याद रखें कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। दूसरी तरफ तुर्गुत कहता है अलियार साहब ने हमें और अर्तुगरुल साहब को बहुत बार मुसीबत से बचाया है। जब हम अफसा खातून को ले जा रहे थे तो अलियार साहब ने हमारी मदद की थी और जब थियो हमें चारों तरफ से घेर लिया था इस वक्त भी अलियार साहब ही थे। वामसी कहता है पहले अलियार साहब और अब अबू मंसूर। तुर्गुत कहता है अबू मंसूर सही वक्त पर आया है भाइयों, हम अर्तुगरुल साहब के मकसद की और ज़्यादा करीब हो गए हैं। सब लोग जोश में आकर अहद करते हैं कि हम अपने भाइयों का इंतकाम लेंगे। फिर वो सब अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कारा जायसर में वेसुलस कतरीना के पास पहुंच जाता है और कहता है अलियार बुरी तरह जख्मी हो गया है, वो अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। अर्तुगरुल के साथ भी ऐसा ही होने वाला था, लेकिन इतने में कोई आ गया और इसने अपने आदमियों की मदद से इसे बचा लिया। कैथरीना पूछती है कौन था वो शख्स। वेसुलस कहता है ये तुम पता लगाओगी, मैंने औराल से सुना था कि कुछ अरसे पहले तुम इसके साथ कुनिया गई थी, क्या तुमने सुल्तान अलाउद्दीन को वहाँ देखा था। कैथरीना कहती है हाँ मैंने देखा था। वेसुलस कहता है तुम जानती हो कि इस बड़े मकसद में हम दोनों इकट्ठे हैं, तुम्हें हानली बाजार जाना होगा, तुम बेस बदल कर जाओगी और अबू मंसूर नाम के आदमी को तलाश करोगी और देखोगी कि क्या वो अबू मंसूर ही सुल्तान अलाउद्दीन है। अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत सी मुसीबतों से छुटकारा हासिल कर लेंगे। कैथरीना कहती है ये काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इंतकाम के लिए कुछ भी करूंगी। दूसरी तरफ बामसी और अफसा अपने खेमे में मौजूद थे। अफसा बामसी के जख्म पर पट्टी बांध रही थी। बामसी कहता है काश वो कमीना अलियार साहब के बजाय मुझे नुकसान पहुंचा देता। अफसा कहती है इंशाल्लाह अलियार साहब जल्द ठीक हो जाएंगे। बामसी कहता है अल्लाह मुझे इस दिन तक जिंदा रखे जब तक कि वेसुलस का अंजाम मैं अपनी आंखों से न देख लूं। अफसा कहती है आमीन। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।